नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 5 वर्षों में मजबूत भारत की नींव रखने वाले कई परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीवन में प्रगति और परिवर्तन के लिए सकारात्मक ऊर्जा को जरूरी बताया। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के नगरीय निकायों में शक्तिवंदन कार्यक्रम हुए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में मजबूत भारत की नींव रखने वाले कई परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल देश में सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के थे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लगातार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। हम जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहते हैं, हमारा मकसद है सामान्य मानवीय की जिंदगी से सरकार जितनी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए। तो सपने को पूरा करेंगे। कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17वीं लोकसभा की उत्पादकता 97% है और 7 सत्रों में ये 100% से अधिक रही। प्रधानमंत्री ने संतुलित और निष्पक्ष तरीके से सदन का मार्गदर्शन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला और देश के प्रत्येक राज्य ने दुनिया के सामने भारत की क्षमता और अपनी पहचान प्रदर्शित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। उन्होंने पिछले 5 सालों में सदन के संचालन में सहयोग के लिए सदस्यों को धन्यवाद दिया। इससे पहले कई सदस्यों ने 17वीं लोकसभा के अपने अनुभवों के बारे में बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के समग्र विकास में जनजातीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्होंने वार्षिक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कहा कि आदिवासी महोत्सव जनजातीय संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि जनजातियों की भाषा, कलाकृतियां, व्यंजन, संस्कृति और पारंपरिक कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है। 1000 से अधिक कारीगर इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की समावेशी नीतियों की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। आज ईटी नाउ वैश्विक व्यापार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है और इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहाँ भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आप स्वागत है, आपको नागरिकता दी
जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इस वर्ष का आम चुनाव 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सकारात्मक ऊर्जा ही जीवन में प्रगति और परिवर्तन की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। श्री शर्मा आज सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान में स्वर्णिम राजस्थान अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देने में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्था द्वारा लोगों के स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जल जन अभियान, श्री अन्न अभियान तथा गोकुल गांव सर्वांगीण विकास अभियान का आज राज्य में शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नवाचारों को बढ़ावा देगी, जिससे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। आप सभी से भी कहना चाहता हूं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम उसका भी एहसास करें। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है, उसको भी हम एहसास करते हुए हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कौन ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको आवश्यकता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो तो उसका इलाज किस तरह से हो सकता है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम एक नागरिक होने के कर्तव्य की हम पालना करें, हम उसका सहारा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पहले ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा लगाई गई राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शर्मा ने प्रदर्शनी में लगाई गई नशा मुक्त भारत अभियान, जल जन अभियान, यौगिक खेती और श्री अन्न मिलेट्स अभियान से संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान रिपोर्ट का विमोचन भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री का सिरोही जिले के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पुलिस जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक समाराम मोतीराम कोली, जिला प्रमुख अर्जुन राम, संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ग्राम चलो अभियान के तहत आज का दिन लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत लालासी में बिताया। उप मुख्यमंत्री गांव के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। श्री बैरवा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा अनामिका कंवर के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर भी ध्यान देते हुए अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अगर टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो समय प्रबंधन की विद्या अपने आप सीख जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने लालासी गांव के प्रगतिशील किसान भंवर लाल के कृषि फार्म पर पहुंचकर उनके द्वारा कृषि के आधुनिक तकनीकों द्वारा तैयार की जा रही फसलों और सब्जियों की जानकारी ली। उन्होंने किसान के खेत में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत बने फार्म पॉन्ड और बकरी फार्म का भी निरीक्षण किया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि कृषि विभाग किसानों में खेती की नई तकनीक और जैविक खेती के बारे में जागरूकता के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। डॉक्टर मीणा आज जयपुर के जोबनेर के हरिपुरा गांव में ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा कृषि नवाचारों पर आयोजित राष्ट्रीय किसान संगोष्ठी में बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने रोबोटिक्स स्प्रेयर प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने जोबनेर क्षेत्र को कृषि के क्षेत्र में मिनी इजराइल के नाम से संबोधित करते हुए फार्म पॉन्ड पॉली हाउस खेती को लेकर भी किसानों से चर्चा की। किसानों को इस प्रकार की खेती बढ़ाने में सारे इंसेंटिव्स देगा, सब्सिडी देगा और किसानों को तकनीकी जानकारी भी देंगे। लेकिन इसको राज्य के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा ताकि राजस्थान के किसान समृद्ध हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। बड़ी से बड़ी टेक्निक को भी किसान खुद तैयार कर सकता है, तो इससे बड़ी क्या प्रसन्नता की
बात होगी कि रोबोटिक यहाँ के किसान ने तैयार कर लिया और नया से नया इनोवेशन कृषि में होना चाहिए। इस बात में मैं भरोसा करता हूँ और हमारी सरकार इसको सपोर्ट करेगी। चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों ने आज जयपुर के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने सुबह सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय का सघन निरीक्षण किया। इसी तरह चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने जेके लोन अस्पताल और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव इकबाल खान ने जयपुरिया अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। श्रीमती सिंह ने ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के नगरीय निकायों में शक्तिवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी में हुए कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयुष्मान कार्डों का पंजीकरण किया गया और स्वनिधि योजना के आवेदन भरवाए गए। शिविर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस किट भी वितरित किए गए। इस दौरान लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। इसी तरह झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगर पालिका में शक्तिवंदन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्वयं सहायता समूह की 150 महिलाओं को नगर पालिका द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर सभी महिलाओं को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रख्यात ध्रुव पदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों पंडित तैलंग को वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में मजबूत भारत की नींव रखने वाले कई परिवर्तनकारी सुधार हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीवन में प्रगति और परिवर्तन के लिए सकारात्मक ऊर्जा को जरूरी बताया है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के नगरीय निकायों में शक्तिवंदन कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।